साथ। उनकी क्या हैसियत है विधायकों की, या सज्जन वर्मा की क्या हैसियत है, क्या कौन सा चुनाव जीते हैं और कौन लोग हैं उनके पास। छिंदवाड़ा के 6 विधायक चले जाएंगे, क्या फर्क पड़ेगा। मध्य प्रदेश में बीजेपी की हुकूमत है, अभी कोई विधानसभा के चुनाव नहीं है। लोकसभा के चुनाव में केवल एक सीट है, वो नकुल नाथ के पास है। किस चीज पर असर पड़ने वाला है। मैंने शुरू में कहा था कि हमको कमलनाथ पर क्यों बहस करना चाहिए, हमको शिवराज सिंह पर क्यों नहीं बहस करना चाहिए। शिवराज सिंह चौहान ने मध्य प्रदेश में भारतीय जनता पार्टी को चुनाव जितवाया, और चम्मच लेके वो पैदा नहीं हुए और रैंक एंड फाइल से निकल के आए बीजेपी में। 8% वोट ज्यादा मिला, उनको कूड़े के ढेर पे डाल दिया। कमलनाथ 2019 में भी हरवाया और अभी भी हरवाया, उन पर बहस हो रही है। हम लोग भारतीय जनता पार्टी पर बहस नहीं करते हैं। महाराष्ट्र विधानसभा में, महाराष्ट्र भाजपा में उसके वाइस प्रेसिडेंट हैं मिस्टर भंडारी, माधव भंडारी। उनकी उम्र है 69 साल, 69। उनके बेटे चिन्मय भंडारी ने एक बहुत ही मार्मिक पत्र लिखा है जो पब्लिक डोमेन में है, और व्यथा व्यक्त की है कि हमारे पिताजी इतने तमाम सालों से समर्पित कार्यकर्ता की तरह पार्टी में लगे हुए हैं और उनको कोई रिकॉग्निशन नहीं है। और अशोक चौहान एक दिन में भर्ती हुए, दूसरे दिन राज्यसभा में भेज दिए गए। हमारी बहस का विषय है, या चर्चा है कि इससे कमलनाथ के जाने से कांग्रेस को नुकसान होगा कि नहीं होगा, या क्या नुकसान होगा। मैं कह रहा हूं कि कांग्रेस को तो कोई नुकसान नहीं होगा। श्री नरेंद्र मोदी भारतीय जनता पार्टी को नुकसान पहुंचा रहे हैं, भारतीय जनता पार्टी को तोड़ रहे हैं। भारतीय यानी असंतुष्ट कांग्रेस में नहीं है, अब सबसे ज्यादा असंतुष्ट इस समय भारतीय जनता पार्टी में है। नरेंद्र मोदी इस चीज को पर गौर नहीं कर रहे हैं या करना नहीं चाहते हैं, क्योंकि वो सिर्फ अपने लिए सत्ता ढूंढ रहे हैं कि उनके बाद भारतीय जनता पार्टी पूरी तरह समाप्त हो जाएगी। ये जो आमंत्रित कर रहे हैं ना, ये अलग अलग दलों से, जैसा उन्होंने कहा खड़गे जी ने, कितने 425 विधायकों को लिया है बीजेपी ने बाहर से। आप क्या समझते हैं, कांग्रेस नहीं टूट रही है, कांग्रेस, नई कांग्रेस का जन्म हो रहा है। ये कमलनाथ और ये तमाम लोग चले जाएं, थोड़े बहुत और चले जाएं, तो उससे और ज्यादा कांग्रेस का फायदा होगा। और राहुल गांधी तो कोई रिएक्शन दे ही नहीं रहे इन लोगों के जाने पर। ये जो नई कांग्रेस है ना, ये बेटे बेटियों की नहीं होने वाली है। तो इसलिए
मैं फिर रिपीट कर रहा हूं कि ये बहस का मुद्दा ये है कि नरेंद्र मोदी कांग्रेस को तोड़कर कांग्रेस को कमजोर कर रहे हैं कि भारतीय जनता पार्टी को कमजोर कर रहे हैं। मेरा मानना है कि कांग्रेस को मजबूत कर रहे हैं, राहुल गांधी का काम हल्का कर रहे हैं। बिना राहुल गांधी को बदनाम किए हुए ये काम हो रहा है कि मैंने कमलनाथ को हटाया, मैंने अशोक चौहान को हटाया, उन्होंने किसी को नहीं हटाया। सारा का सारा मोदी जी के खाते में और ईडी के खाते में और इनकम टैक्स डिपार्टमेंट के खाते में और सीबीआई के खाते में एक शुद्धिकरण हो रहा है कांग्रेस का, और इस पर हमको जश्न मनाना चाहिए। कांग्रेस सत्ता से बाहर हो जाए, बाहर रहे, इससे कोई दुख नहीं होना चाहिए। जनता लोकतंत्र से बाहर नहीं होना चाहिए। तो इसलिए कांग्रेस, मैं मानता हूं मुकेश जी, अगर ये कमलनाथ जितनी जल्दी जाएं उतनी जल्दी ये डिबेट बंद होगी, क्योंकि जब तक वो रहेंगे तब तक बहस चलेगी। और वो उन्होंने शेड्यूल बना रखा है बीजेपी ने। राहुल गांधी की जितने दिन यात्रा चलेगी उस दिन उतने दिन का शेड्यूल है कि आज किसको लाना है और राहुल गांधी की यात्रा से किसका डिबेट को डिस्ट्रैक्ट करना है। तो इसलिए मेरा ये मानना है कि ये चुनाव के बाद ये सब लोग कहीं भी नहीं दिखेंगे। ये बड़े टेम्परेरी लोग हैं और जाए तो अच्छा। और अब इनका जाना जरूरी भी इसलिए है कि अब ये देश ने मान दिया है कि ये लोग चले गए। अब अगर वो कमलनाथ नहीं भी जाएंगे तो लोग यही मान के चलेंगे कि ये चले गए। ये कोई, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता कि वो ऑफिशियली गए हैं कि नहीं गए हैं, वो चले ही गए हैं पूरी तरह से, मन से तो चले ही गए हैं। अब उनको फॉर्मेलिटी, उनके कोई शर्तें वर्तें नहीं है मुकेश जी के उनको ये बनना है वो बनना है, कोई शर्तें वर्तें बीजेपी में मोदी जी के सामने कोई शर्तें नहीं चलती हैं। और मध्य प्रदेश से राज्यसभा की सीटों का भी हो गया है, पूरा निपटारा हो गया है। अगर इनको भेजेंगे तो अब देखते हैं क्या होता है। इनको भेजते हैं, इनके बेटे को भेजते हैं, कोई दिक्कत नहीं। ये तो बहुत पहले से बीजेपी में थे जी। जिसको कहते हैं ना कि इन्होंने आर्य समाज में शादी कर ली थी, किसी को पता नहीं चलने दिया। अब ये रिसेप्शन देने वाले हैं शादी का, ऐसा है। मुकेश जी एक चीज जी जी विनोद जी, श्रवण जी के कंक्लूडिंग रिमार्क के बाद मैं कुछ ज्यादा नहीं बोलूंगा, खाली उनकी बात को ही थोड़ा सा मैं पुष्ट करूंगा जो उन्होंने कहा। देखिए 1967-68 में भी पूरी कांग्रेस एक तरफ थी, इंदिरा गांधी एक तरफ थी। अभी तो खाली कमलनाथ और ये इक्का दुक्का जा रहे हैं एक एक करके। उस समय तो सारे दिग्गज नेता, उस समय के दिग्गज, आज जैसे कमलनाथ को बहुत दिग्गज मान रहे हैं ना, या गुलाम नबी को दिग्गज मान रहे हैं, या दिग्विजय सिंह को सबको दिग्गज, उस समय के दिग्गज नेता एक तरफ थी, इंदिरा गांधी एक तरफ थी। और यही स्थिति 78 में हुई जब इंदिरा गांधी को पार्टी से निकाल दिया, उन्होंने अलग कर दिया ब्रह्मानंद रेड्डी, सिद्धार्थ शंकर रे, सारे दिग्गजों ने, सो कॉल्ड दिग्गजों ने। और दोनों बार का नतीजा हमारे सामने है, कांग्रेस ज्यादा मजबूत होकर ज्यादा ताकत से आई। और राहुल गांधी वही एक्सपेरिमेंट कर रहे हैं। वो सीधे जनता के बीच में हैं, जनता से संवाद कर रहे हैं, जनता के साथ जा रहे हैं, अपनी स्वीकार्यता बढ़ा रहे हैं। और जिसको जहां जाना है वो जाए और जिसको रहना है वो रहे। तो जो श्रवण जी ने कहा, मैं उन्हीं की बात से अपने को संबद्ध करता हूं इस मामले में। जी संजीव जी, बहुत छोटा था, मैं एक वो कर रहा था। आपने पूछा था कि और कहां तक जाने वाले हैं, तो मध्य प्रदेश में जब हम टटोल रहे थे कांग्रेस सूत्रों को, तो वो बता रहे थे कि राजस्थान से कोई एक बड़े लीडर आजकल में जा सकते हैं, जो मनमोहन सरकार में मंत्री रहे, गहलोत में रहे, फिर कर्नाटक में कुछ टूट फूट की संभावना है, तमाम तरह की खबरें आ रही। और जो यही है कि जिसको जाना है जाए, राहुल गांधी अपने काम में लगे हुए। मुकेश जी, दो बढ़िया चीजें मिली हैं। एक तो लिव इन रिलेशनशिप जो कमलनाथ का चल रहा था बीजेपी के साथ, और दूसरा आर्य समाजी ढंग से शादी हो चुकी थी। बहुत अच्छी व्याख्या है, बहुत अच्छी व्याख्या। तो रिसेप्शन